28 मई दिन रविवार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसे लेकर चर्चा जोरों पर है और कई लोग रेसलर के खिलाफ हुई कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पहलवानों को हटा रही थी। इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। और कई लोगों के दिलो दिमाग में सवाल, डर और गुस्सा दिखा। सरकार की तरफ से इस घटना पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। पीबीसी की टीम ने बलाली गांव का दौरा कर ये जानना चाहा कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ये हरियाणा में चरखी दादरी का बलाली गांव है। यहाँ के कई पहलवान देश का नाम रोशन कर चुके हैं। यहाँ महावीर फोगाट अखाड़ा एकेडमी है, जहाँ कई नौजवान दंगल के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन रविवार की घटना ने इन सभी की जिंदगी पर असर डाला है। फिर लड़कियां थी यहाँ पे जो कुश्ती करती थी, बहुत जहाँ से आई थी अपने सपने बनाने के लिए कि हम भी कुश्ती में विनेश, बबीता फोगाट, गीता फोगाट जिन्होंने आज इतिहास रचा हुआ है, इनके जैसे बनेंगे आगे। फिर आज जो ये सब हो रहा है, हमारे मम्मी पापा भी ये बोल रहे हैं कि छोड़ दो, क्या होगा अब कुश्ती में, आगे जाके हमारा भी भविष्य खराब होगा। जो आज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये जो बच्चे ये जो लड़कियां पहुंच रही है, हमारी जो दीदी सब है, ये आज यहाँ पे बैठी है, तो कल हमारे साथ भी यही होगा भविष्य में। 28-30 लड़कियां थी, मगर फिर जब ये आंदोलन वगैरह छिड़ा तो फिर उनके घर वालों ने ये बोला कि हमें करवाना नहीं है, क्योंकि जो अभी हमारी पहलवान जो महिला हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनके साथ शोषण किया जाता है, मगर सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो कहाँ गई हमारी सरकार? जब वो मेडल लेके आते तो तब उनके हाथ में वो गुलदस्ते पकड़ाते कि हाँ हमारी देश की बेटी। अब कहाँ गई वो सरकार कि जब उनको कैंप में उनके साथ बदतमीजी की जाती है तब कुछ नहीं बोली सरकार ने, उनको घसीट के लेके जाया जा रहा है। अब कहाँ गई हमारी सरकार? हमारे घर के तो कहते हैं कि गेम बदल लो, ये है यहाँ पे कोई कुश्ती की लाइन से छोड़ दो। आज उन लड़कियों के साथ हुआ, कल हमारी लड़कियों के साथ भी होगा, तो उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। महावीर फोगाट रेसलिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। उनकी बेटियों ने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। वो बीते कई साल से एकेडमी चला रहे हैं और हर साल नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन रेसलर की मांग पर कोई कदम ना उठता देख वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पब्लिक इतनी भड़कन लग रही है, जिस तरह आज ये बेटियों का मामला है ना कि भाई किसी एक का, और जिसका पतन हुआ है, चाहे महाभारत देख लो, रामायण देख लो, तो एक नारी से शुरुआत होगी, पतन हुआ है। तो ये मैंने ये उल्टे दिन के शुरू हो गए हैं, धरना खत्म नहीं होगा। देखो जिन इतनी मेहनत की है बच्चों रेसलिंग, और जो पूरे जो सारे देश में कोई स्टेट है जिसमें जो इसका बहुत ज्यादा विरोध है, और ये बहुत लंबा चलेगा ये। 28 मई की घटना के बाद बलाली गांव के लोग काफी दुखी हैं और गुस्से में हैं और जल्द ही दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। हमने देश के तिरंगे का जो मान बढ़ाया है, तो बेटियों ने उस टाइम तो बहुत वो कर रहे थे कि बेटियों ने इतना ऊंचा नाम किया है, देश का तिरंगे का नाम रोशन किया है, तो आज उनको परेशान क्यों किया जा रहा है? तो हमारा कहना यही है कि उनको न्याय मिले और उनके साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक झंडे की भी तो इनकी झंडा भी नीचे धरती में गिरा दिया, उनके हाथ में झंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही बुरा बर्ताव किया सरकार ने। एक लड़की का सम्मान नहीं कर सकते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहती। गांव का दुख है इस बात का। हमारी बेटियों का कल क्या जुलूस निकाला है वहाँ दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर, पूरे गांव को रोष है इस बात का। ये हमारा है 4 तारीख को हम पूरे यहाँ से दल बल के साथ में यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और पूरे जो भी हमारे किसान नेता वगैरह हैं या फिर जो भी हैं हमारे मित्र मंडली, पूरी वहां पर जाकर के इन्होंने तंबू गाड़ दिया, तंबू उत्ते गाड़ा जी। इस दिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया था, जो नए संसद भवन जाने की योजना बना रहे थे। इन पहलवानों को शाम को छोड़ दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे और इसके अलावा उनकी कोई योजना नहीं थी।
हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत बे लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया, उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। पहलवानों को हटाने के बाद जंतर मंतर से उनके तंबू उखाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब उन्हें दोबारा इस जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, वहां बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहां जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी। लेकिन कल हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का, तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। इसलिए अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते ये पहलवान 23 अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिजभूषण ने इन आरोपों से इनकार किया है और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 FIR दर्ज किए हैं।